गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गोवा के ट्रिप में एक नई शुरुआत है और आज हम जा रहे हैं गोवा की राजधानी पणजी। जी हाँ। अब तक आपने गोवा के विलेज एरिया देखे थे, गांव गोवा के कैसे होते हैं वो आपने देखा और ज़्यादातर गोवा में गांव ही देखने को मिलते हैं। लेकिन गोवा की राजधानी पणजी है, वो सिटी है और गोवा की हम सिटी लाइफ भी आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखते हैं कि गोवा की राजधानी कैसी है, क्योंकि गोवा तो बहुत खूबसूरत है तो ऑफ कोर्स उसकी राजधानी भी सुंदर होगी। और पानी, हरियाली, नदियाँ, समुद्र, ये सब चीज़ें तो यहाँ की मतलब बेसिक हैं और ये तो जगह-जगह मिल ही जाती हैं। और हरा-भरा तो ख़ैर गोवा पूरा ही है। और ये शहर में एंट्री हो गई है हमारी और घुसते ही सबसे पहले मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, वो थोड़ी-थोड़ी चंडीगढ़ जैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ जो गोल-गोल चौक है ना, वो चंडीगढ़ में ऐसे ही बड़े-बड़े चौक बने हुए हैं, गोल-गोल, राउंड-राउंड, तो उसकी थोड़ी-सी याद दिला रहा है। बाकी फ्लाईओवर्स और ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी नोएडा जैसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे नोएडा में घूम रहे हो, दिल्ली की भी याद दिलाता है। और अच्छी बात ये है कि सिटी में हम आ चुके हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं मिलेगा, आराम से स्मूथ ड्राइविंग आप कर सकते हैं। ओवर ट्रैफ़िक बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमारे सिटीज़ में जनरली नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव में हम देखते हैं कि गाड़ी चलती कम है, रुकती ज़्यादा है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। आप आराम से ड्राइविंग कीजिए, कोई भीड़ नहीं, कोई पू-पू नहीं, कोई छू-छू नहीं। और जितनी भी ये यहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही हैं, इतनी भी विलेज एरियाज़ में नहीं होती हैं। तो ये तो सिटी व्यू है, सिटी में इतना कम आपको ट्रैफ़िक मिल रहा है, तो ये मुझे बात वहाँ बहुत अच्छी लगी कि ट्रैफ़िक बहुत कम है। ख़ैर आबादी बहुत कम है गोवा की तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें, और ये फ्लाईओवर का लुक अच्छा आ रहा है। और आजकल तो देश के शहर जो लगभग ना जो भी थोड़े डेवलप हो गए हैं, वो एक जैसे से ही दिखने लग गए हैं। वही फ्लाईओवर्स, वही चौड़ी-चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरे फुटपाथ, हरियाली, पेड़-पौधे, तो लुक सिमिलर ही लगता है। तो यहाँ के और वाव! सबसे खूबसूरत सीन तो ये है ये है गोवा का। मुझे ऐसा लगता है कि समुंदर तो नहीं है ये, वहाँ की नदी है और ये नदी जब समुंदर में मिलती है तो इसे आप बैक वाटर भी कह सकते हैं। समुद्र का बैक वाटर कह लीजिए या नदी को समुद्र में मिलना कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। नदी जब अपने आखिरी पड़ाव पे होती है तो काफ़ी चौड़ी और ऐसी फैली हुई होती है। तो बैक वाटर भी कहा जा सकता है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये नदी है या समुद्र का बैक वाटर है, कुछ भी हो सकता है। खैर व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है और सड़क के किनारे दूर-दूर तक ये साथ-साथ हमारे चल रहा है। और आपको जो ये साथ में घर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली कसिनो बने हुए हैं। तो ये है गोवा के कसिनो, जो इस नदी या समुद्र के किनारे है। एग्जैक्टली समुद्र तो नहीं कहेंगे इसे, नदी ही कह सकते हैं या बैक वाटर कह सकते हैं। और वाह! शिप वगैरह सब है और खूबसूरत नज़ारा तो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आने के बाद बिल्कुल ना चंडीगढ़ लग रहा था ना नोएडा लग रहा था। ये पणजी ही है, इसकी अपनी जो कहते हैं ना अपनी खुद की ब्यूटी, तो वो ये इसकी खुद की ब्यूटी है। इससे पहले तक मैं आपको कंपैरिज़न बता रही थी, लेकिन यहाँ से कोई कंपैरिज़न नहीं है। मतलब मैंने जितने सिटीज़ अभी तक अपनी नज़रों से देखा है, उसके साथ मैं इसका किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं करूँगी। मतलब आपकी सड़क के साथ-साथ इतनी चौड़ी और पानी का इतना खूबसूरत व्यू मिल रहा हो और इतनी अच्छी चौड़ी सड़क हो और साथ में पैदल चलने के लिए ना नदी के बगल में देखिए फुटपाथ भी बना हुआ है। तो वो भी है। तो इसका कंपैरिज़न मैं तो अभी नहीं कर सकती हूँ। मेबी शायद आप लोगों ने कोई और सिटी में ऐसा सेम पैरेलल कुछ देखा हो तो अलग बात है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जो ये शिप है ना, ये बड़े कमाल के लग रहे हैं। ये खड़े रहते हैं मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये चलने वाले नहीं हैं। ये स्टिल है, वहीं रुके हुए हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं, स्टैंड बाई हैं। और इनमें होटल या कसिनो और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादातर के आगे तो कसिनो का ही नाम लगा हुआ है, तो कसिनो ही है। गुड मॉर्निंग, नया दिन और एक नई जगह गोवा में, और हम हैं पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी। और मेरे पीछे जो व्यू है ना, वो आपका मन मोहेगा। मैं भी अच्छे से दिखाती हूँ। ये पानी है, मुझे लग रहा है ये नदी है या शायद सी अंडर वाटर भी हो सकता है।
मुझे सही से नहीं आइडिया। और इस पानी के ऊपर कसिनोज बने हुए हैं, और ये जितने भी आपको शेप में चीज़ें दिख रही है ना, ये सब कसिनो है। यहीं खड़े रहते हैं। डिस्को है, कसिनो है, और सॉरी रोशनी में आती है। और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। तो पणजी घूमेंगे आज हम, और पणजी में जो देखेंगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे, बताएंगे। चलिए पहले तो हम ये व्यू एंजॉय करें। एक तरफ सड़क है और सड़क के साथ साथ ये नदी चलती है, और बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरी सड़क सिर्फ कसिनो कसिनो कसिनो, जितने भी गोवा के कसिनोज हैं सब यहीं बने हुए हैं। तो पणजी के अंदर है, बिग डैडी सामने है हमारे। कसिनो, ये मैजेस्टिक प्राइड एक सामने हमारे कसिनो, और बहुत अच्छा व्यू है, मजा आ रहा है। हाँ, तो हम वो घूमकर अब जा रहे हैं समुद्र की तरफ, और हमें देखना है पणजी में जो समुद्र है या जो बीच है। समुद्र तो सब एक ही है, बस बीचेस अलग अलग हैं। तो जो पणजी का बीच है वो देखने हम जा रहे हैं, और इस बीच की खासियत है कि यहाँ पे सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। तो अभी तक मैं 3-4 दिन से गोवा में हूँ, और मैंने किसी भी बीच पे सनसेट नहीं देखा है, तो इसलिए सनसेट देखना है। और बाकी देखते हैं यहाँ का बीच भी कैसा है, और थोड़ा-सा हम सिटी व्यू भी लेंगे। अभी आपने सिटी का व्यू देखा था इससे पहले, और फिर से हम गोवा जाते समय ये सिटी ही है, तो हम सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि सिटी के अंदर भी इतने पेड़-पौधे और इतनी हरियाली, इतनी शांति है। तो मतलब उस तरीके से भीड़-भाड़ और शोर या ट्रैफ़िक का वो सब चीज़ें नहीं मिली, और बड़ी शांत और बड़े-बड़े पेड़, पुराने पेड़ देखने को मिल रहे थे। तो इसकी खूबसूरती तो अलग ही लेवल पे थी। और साथ में आपको पैदल चलने के लिए बगल में फुटपाथ भी मिलेगा। तो ये सड़क इतनी खूबसूरत और शांत है कि हम तो दोपहर में, नॉट दोपहर, लेकिन 3 बजे के आसपास का समय हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, थोड़ी गर्मी है। तो अगर 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आप इस सड़क पे वॉक करना चाहते हैं तो ये फुटपाथ है आपके लिए, और ये एरिया भी बहुत अच्छा है। तो आप लॉन्ग वॉक इस पे 3-4-5 किलोमीटर की कर सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी। और बाकी तो ये लोगों के बड़े-बड़े घर यहाँ मिलेंगे देखने को, और घर तो गोवा में आपने देख ही लिया है कि कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं। शहर में थोड़े से बंगलो लुक है, थोड़े और बड़े घर हैं, और जो घरों की खूबसूरती और विशालता है वो थोड़ी शहर में थोड़ी-सी और एडवांस और न्यू लुक होगा। जैसे ऑथेंटिक लुक देखना है घर, तो गोवा के गाँव के घर देखिए, वो काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। जो सिटी में घर है वो गोवा के कल्चर से ही मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें न्यू कल्चर का इनपुट भी होता है, थोड़ा-सा आधुनिकता जुड़ी हुई होती है। बाकी अच्छा है, खूबसूरत है, लोगों के घर बने हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी रास्ते में हमें देखने को मिले थे। आगे आएगा तो देख लेंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर भी देख लेंगे, और बाकी घर है, और ज़्यादातर बड़े घर, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन छतें वही सेम एस्बेस्टस की ही डाली गई हैं, ताकि वो बारिश के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो बीच में हमें रोडवेज की बसें भी मिल रही थी, और ये एक खूबसूरत सा चौक है, और लग रहा है कि हम बीच के पास पहुंच चुके हैं, और करीब हैं बीच के। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और यहाँ गाड़ी पार्क करके हम चलेंगे बीच देखने के लिए। तो गाड़ी को पार्क किया जाएगा और बीच देखा जाएगा। खैर, बीच यहाँ का कैसा है, चलिए ये देख लेते हैं। तो शुरू हो चुका है बीच, और
अच्छा लग रहा है, दूर समंदर है। और अभी सूरज काफ़ी ऊपर है, हम सनसेट देखने आए हैं। तो इस वीडियो में तो मुझे नहीं लगता हम सनसेट देख पाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। ये एंट्रेंस है। जो भी बीच में अब तक हम गए थे उसकी मतलब लाइक इस तरीके से कोई डेकोरेशन या ऐसे एंट्री नहीं थी। जनरली जहाँ पे भी बीच पे गए हैं हम, सिंपल सीधा बीच स्टार्ट हो जाता है, पर ये थोड़ा सिटी में है तो इसलिए इसका सिटी वाला वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये प्रॉपर सड़क वड़क बना दी गई है चलने के लिए, और लोगों के बैठने के लिए जगह भी दी गई है और सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और इस बीच पे ज़्यादातर लोग नहाते वहाते नहीं हैं, इवनिंग में टाइम स्पेंड करते हैं। तो खैर ये है पणजी का वीडियो, अगले वीडियो में मिलेंगे।